कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। संगवारी हो, आज हमारे जो कृषि दर्शन के कार्यक्रम में तेमा हम आप मन ला बैगन के आधुनिक खेती कैसे करे जाए एकरे जानकारी देबो। काबर अरे भाटा सबो साग के राजा, सबो साग के संगवारी, अरे मसलहा बना ले यमटहा बना ले, भैरता बना के संगी पहुना जे वाले। हाँ, भाटा बहुत विशेषता वाले संगवारी हो। भाटा लमटहा बना ले, मसलहा बना ले, भैरता बना ले, ओकर सुक्सी घलो बेचाथे अउ आलू में डाल ले, भाटा में गोभी में डाल ले, माने सब बहुत अकन साग के संगवारी घलो बन जाथे। अउ एकर उत्पादन जो ने संगवारी हो एक ठन पेड़ में अड़बड़ कन मिलथे। भाटा हा बहुत अकन उत्पादन घलो देथे। साल में 2 बेर 3 बेर आप एकर उत्पादन ले सकत हो और बाजार में एकर मांग हमेशा रहथे। कोई बड़े काम होए तो ओमा भाटा के साग जो है तेला अच्छा से बनाए जाते। तो संगी हो, भाटा के माने बैगन के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो। संगी हो, ये बैगन के आधुनिक खेती के जानकारी देबर आज हमारे बीच में आए हुए श्री लोकेश पटेल जी। ये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आए आरंग क्षेत्र के। तो ये मन हा बहुत सुंदर ढंग से कई जन किसान ला भाटा लगवाए घलो हुए, खुद लगा के देखे हुए और बहुत बढ़िया उत्पादन ले संगवारी हो। तो ये मन हा काय कइथे एकरे जानकारी लेबो। तो बैगन के आधुनिक खेती कैसे करे जाए ये विषय में चर्चा शुरू करे से पहली एक छोटे से संदेश ले लेथन तो आज के चर्चा लागू बढ़ाबो। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी भूमि है, चाहे वो पीएच मान इतना कम नहीं है और पीएच मान इतना ज़्यादा भी नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में इसी वातावरण में हम लोग अमरूद के फसल का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अमरूद के फसल का उत्पादन उसी किस्म वाइज लेना पड़ेगा। हमें किसी विशेषज्ञ का सलाह के अनुरूप ही उसी वैरायटी का उत्पादन लेना है जिसकी बाज़ार भाव अच्छी है। जैसे कुछ किस्म है, जैसे थाई 7 है, थाई 8 है, अभी थाई 9 भी रिलीज हो रहा है जो अभी छत्तीसगढ़ में नहीं आया है। उस वैरायटी का भी उत्पादन, क्योंकि इसकी उत्पादन यील्ड की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी कीपिंग क्वालिटी को हम यदि हिंदी में विवेचना करें तो रखने की क्षमता लंबे समय तक रहती है। इसको हम लोग 1 महीना तक बिना फ्रीज के टेबल पे रखे रहेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होता है। संगी हो, संदेश के बाद तुहर मन के फिर से स्वागत है। आओ भाटा के आधुनिक खेती कैसे करे जाए विषय की चर्चा शुरू करता ना। विशेषज्ञ जी आगे खर्चे में सबसे पहले ये पूछता हूँ कि भाटा के अगर खेती करना चाहे हमारे किसान मन है तो हमारे जो छत्तीसगढ़ है तेखर जलवायु है तेना उपयुक्त है कि नहीं है, या कई प्रकार के जलवायु है। ये जलवायु में भाटा खेती होही कि नहीं होही, और संगे संग में भाटा बोए बर हम लोग भुइयां के तैयारी कैसे करना है ना, जमीन ला कैसे तैयार करना है, कैसे जोतना है, का कुछ डालना है शुरुआती तौर में, ये दोनों बात ला मैं पूछा था। और देखथन काय कहते लोकेश जी है। छत्तीसगढ़ में भाटा के खेती के अपार संभावना है। काबर कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सब्जी के रूप में भाटा का उपयोग किया जाते, जेकर कारण एकर बाजार भाव साल भर बने रहते, जेकर से जो किसान भाई मन भाटा के खेती करते उमन ला अच्छा आमदनी प्राप्त होते। भाटा कई प्रकार के होते, जैसे हमन एक प्रकार से अमटहा भाटा बोलथन जो गोलिंदा भाटा बोलथन। हमारे छत्तीसगढ़ में देसी किस्म के आज भी संजो के रखे हैं। हाइब्रिड भाटा होते है, वही प्रकार से आजकल ग्राफ्टिंग वाला भाटा आवत है। तो यदि सारा चीज़ देखबो तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा अपार संभावना है। धान ला अपन 18 कुंटल, 20 कुंटल, 21 कुंटल, 25 कुंटल तक जा सकथन, जेकर आय एक निश्चित है कि आज सरकार 3100 में लेते तो आमदनी ठीक ठाक है। लेकिन यदि 3100 में ना लिए तो कर आमदनी बहुत ही कम है। सब्जी में धान के यदि हम कंपेयर करबो तो काफ़ी अच्छा आमदनी मिलते किसान ला। 1 एकड़ में जहाँ पे
धान में 20 से 25 हज़ार रुपया मात्र बचते। हमार भाटा में वही में 50 हज़ार से लेकर 1.5 लाख रुपया तक 2 लाख रुपया तक बचते। बैंगन भारत में उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। भारत में बैंगन की खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। इसकी पत्तियों में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए इसमें विटामिन और खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी खेती पूरे साल की जाती है। चीन के बाद भारत बैंगन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में प्रमुख बैंगन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश है। बैंगन की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। चूँकि यह एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए इसे अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है और साथ ही अच्छी उपज भी देती है। इसकी अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.6 होना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। भाटा ला हमन सबो प्रकार के मिट्टी में लगा सकथन। बस ओमें हमला ध्यान रखना है कि पानी के जमाव ना हो, पानी के निकासी के बहुत अच्छा व्यवस्था हो, पानी जोन में ना रुकाए, वो प्रकार के मिट्टी में अपन उपयोग कर सकथन। जोन मिट्टी के पीएच मान 6.5 से लेके 7.5 तक होते, ओमें भाटा के बढ़वार उत्पादन बहुत अच्छा होते, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 5.5 से लेकर 7.5 तक है मिट्टी के पीएच है। तो यदि ये दृष्टिकोण से देखबो तो छत्तीसगढ़ में सारा जगह अपन भाटा के खेती किया जा सकत है। सारा किसान ला मिट्टी के जांच करवाना चाहिए, हमार पीएच मान ला देखना चाहिए। पीएच मान हमार कतक है मिट्टी के, मान लो यदि हमार पीएच मान 5 5.5 हो गए है, जैसे हमार महासमुंद एरिया है वहाँ पीएच मान थोड़ा सा कम रही थे, तो जहाँ पीएच मान कम है वहाँ हमन चूना के प्रयोग करके मिट्टी के पीएच ला सुधार कर सकथन। और आजकल कृषि विभाग के माध्यम से फ्री में मिट्टी के जांच करके दिया जाते, जोन में पीएच मान, मुख्य पोषक तत्व, ओकर अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट के भी जांच करके दिया जाते। बैंगन की खेती मैदानी इलाके में पूरे साल की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए रबी का मौसम सबसे अच्छा होता है। बरसात के मौसम में इसकी खेती जून से जुलाई के बीच की जा सकती है। वहीं सर्दी के मौसम में अक्टूबर नवंबर का महीना अच्छा रहता है तथा ग्रीष्म ऋतु में फरवरी मार्च के महीने में भी इसकी खेती की जा सकती है। बैंगन के बीजों को नर्सरी क्यारियों में बोया जाता है ताकि खेत में आसानी से रोपाई की जा सके। भारी मिट्टी में जल जमाव की समस्या से बचने के लिए उठी हुई क्यारियां आवश्यक होती हैं। हालांकि रेतीली मिट्टी में समतल क्यारियों में भी बुआई की जा सकती है। अच्छी पौध के लिए 7.2 गुना 1.2 मीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के आइज्ड बेड तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण के लिए पौधे उगाने के लिए ऐसे 10 बेड तैयार किए जाते हैं। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है और मिट्टी की एक महीन परत से ढक दिया जाता है और उसके बाद पानी से हल्की सिंचाई की जाती है। अंकुरण पूरा होने तक आवश्यकता अनुसार पानी के कैन से पानी देना चाहिए। इसके बाद अंकुरण पूर्ण होने के तुरंत बाद सूखे भूसे या घास का आवरण हटा दिया जाता है। पौध रोपण के 4 से 6 सप्ताह के भीतर रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जमीन के तैयारी के बात है तो यदि हमार कर मिट्टी पलटे वाला हल हवे तो एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई कर दन। मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई करे के बाद अच्छा से एक बार कल्टीवेटर से जोत के ओला रोटावेटर में डाल के अच्छा बारीक कर लन और लगभग कम से कम 1 फीट के आसपास के मादा बना लन, जेकर से पानी जो बरसात में पानी गिरता है, हमारे छत्तीसगढ़ में पानी थोड़ा 1100-1200 mm तक पानी गिरता है, तो यदि अपन मेड़ नहीं बनाबो तब बरसात में यदि खेती करत हन हमन भाटा के तो हमें पानी जमाव के समस्या आ सकत है। पानी जमाव के यदि समस्या ही तो सड़न गलन होए के समस्या रहते, अन्य प्रकार के बीमारी आए के समस्या रहते,
तो ये मतलब किसान भाई मन विशेष ध्यान रखें। इला लगाए के तरीका है, तीनों के स्पेसिंग अलग अलग हवे। देसी भाटा ला हमन उपयोग जो लगाथन वो तो एक फीट के मेड़ बना लेन। मेड़ बनाए के बाद में 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर में देसी ला लगाथन। हाइब्रिड ला 60 बाई 75 सेंटीमीटर में लगाथन। वही ला यदि हमन ग्राफ्टेड भाटा के बात करबो 8 फीट चौड़ाई, लाइन से लाइन के दूरी 8 फीट रही आपके, और पौधा से पौधा के दूरी रही 2.5 से 3 फीट। पौधे की जड़ क्षेत्र के आसपास नमी की निरंतर आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए। रोपाई के बाद पहले और तीसरे दिन हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद सर्दियों में 8 से 10 दिन और गर्मी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। पहाटा पानी भी पलाते हैं, ड्रिप के भी आजकल काफ़ी उपयोग करे के चालू कर दिन है। जैसे पहाटा पानी के बात करबो अपन, तो बरसात में लगभग पानी दे के ज़रूरत हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पड़े। मान लो बीच में यदि पानी नहीं गिरत है तो बरसात में 15 दिन के इंटरवल में हम लोग पानी देला लगते। यदि वही अपन ठंड की तरफ जाबो तो 15 से 20 दिन हो जाते। गर्मी में जाबो तो फिर वो कम हो जाएगी, हफ्ता दिन के अंदर में हम लोग पानी देने लगते पहाटा पानी में। वही बात है ड्रिप में। तो ड्रिप में मेड़ के नमी ला देख के, जैसे बरसात में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि हम लोग खाद चलाना है ड्रिप के माध्यम से तो चलाना है आधा घंटा, नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा बाकी जैसे गर्मी के समय हवा, गर्मी आगे फरवरी मार्च के महीना आगे, फरवरी का महीना आगे, तो वो में एक दिन में 1.5 से 2 घंटा अपन चलाथन ड्रिप में। और यदि वही ला फ्लड में चलाथन तो हफ्ता दिन के अंदर में हमला पानी देना है। वो भी भूमि के अनुसार, अलग अलग भूमि के अनुसार अलग अलग फर्क पड़ते दिन। हाँ, मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगी हो तुम जाना थो कि भाटा के कई प्रकार होते, गोलेंदा भाटा होते, सिंगी भाटा होते, नान नान तरुआ भाटा होते। तो ये जो भाटा है बढ़िया चिकन चिकन दिखाए, बड़े बड़े फराए, बढ़िया पोट थरा है। तेखर पर जरूरी ये है कि ओला भाटा के जो बैगन के जो पौधा है तेला बढ़िया खातू दे जाए। तो बढ़िया खातू में कौन कौन से खातू हो सकत है, ये मंदे हमें हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं लोकेश पटेल जी है, तो उन बढ़िया खातू डलवाए हमें। तो कौन कौन से खातू है, ओखर का नाम है ना।
और ओला कतका मात्रा में देना है, कब कब देना है, कैसे देना है ना। देख आजकल बहुत अकन तरीका आगे हवे। तो आवा जानथन बैगन के आधुनिक खेती में खाद के प्रबंधन कैसे करे जाए। उर्वरक की मात्रा मिट्टी की उर्वरता और फसल में प्रयुक्त जैविक खाद की मात्रा पर निर्भर करती है। इसकी अच्छी उपज के लिए 15 से 20 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई FYM को मिट्टी में मिला दिया जाता है। आमतौर पर अच्छी उपज के लिए इसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश की सिफारिश की जाती है। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी खुराक रोपण के समय दी जाती है और नाइट्रोजन का शेष आधा भाग 3 बराबर विभाजित खुराकों में दिया जाता है। पहली विभाजित खुराक रोपाई के 1.5 महीने बाद, दूसरी खुराक पहले छिड़काव के 1 महीने बाद और अंतिम खुराक रोपाई के 3.5 महीने बाद दी जाती है। गोबर के खाद जोन ला FYM बोलथन, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर के खाद जो घुरवा में हमारे रहते अच्छा से ओला सड़ा के सड़े हुए गोबर के खाद ला 3 से 4 ट्रैक्टर ट्राली में 1 एकड़ में दे के अच्छा से भूमि में मिला के ओकर बाद मेड़ बनाबो। ओकर बाद हमला यदि रासायनिक खाद के बात करबो तो रासायनिक खाद हमला देसी यदि प्रयोग करत हन, देसी वेराइटी यदि उपयोग करत हन तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से हमला देना है। और यदि हाइब्रिड वेराइटी उपयोग करत हन तो ओमा 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 75 किलोग्राम पोटास एकर मात्रा हमला उपयोग करना है। जोन में फास्फोरस और पोटास के पूरा मात्रा ला हमला लगा के पहले दे देना है। और जो नाइट्रोजन के मात्रा है, नाइट्रोजन मतलब छत्तीसगढ़ में जोन ला यूरिया बोले ला ज़्यादा समझते किसान मन, ओकर मात्रा ला 3 से 4 भाग में टुकड़ा करके हमला देना है। जोन में 1/4 भाग पहले देना है, फिर 1/4 भाग 20 दिन के बाद देना है। ऐसे 20-20 दिन के बाद हमला ओकर उपयोग करना है। भाटा की बहुत बढ़िया जानकारी मिलिस कि नहीं मिलिस। हाँ संगी पढ़े के बाद मैं तैयारी करत रहे फौज में जाए के, पर फौज में ये नाम से नहीं जा पाया कि हाइट कम हो गए मोर। बहुत तैयारी कर रहे हूँ, खेल कूद में भी रुचि रही से नेशनल लेवल तक खेले हूँ। ओकर बाद छोटे मोटे काम जॉब करत रहे हूँ, पर ओमा भविष्य नहीं दिखत रही से। फिर सोचे मैं यहाँ पिताजी धान वगैरह लगाते तो ओकरे साथ खेती करो करके, तो धान के खेती चालू करें। धान के खेती चालू करें तो देखें कि एमा तो एक सीमित आय तक के है कि अतका भाव में धान बिकी तो अतका खेती होई, अतका पैसा बस सालाना होना है बस। तो एकर से थोकन ऊपर उठ के देखें आसपास में सब हमार घर साइड पूरा मोहल्ला मन में सब खेती सब्जी वब्जी खेती करते। वो मन ला देख के मोला रुचि हुई, क्यों ना महू खेती सब्जी के खेती कर लो। तो करे के चालू करें। 2.5-3 साल हुआ थे मोला खेती करे में सब्जी के, पर धान से अच्छा फ़ायदा हो जात खेती में और बहुत अच्छा लगते मोला। खेती करता हूँ, खेती ये खेती करता हूँ कि 4 जन के पेट है मोर बाड़ी ले चलत है। एक से मोला बहुत सुकून मिलते कि 4 जन मोर नाम से 4 के परिवार चलत है। सबसे पहले हमन हाँ खेती चालू करें 83-84 से धान के खेती। धान के खेती में जे हिसाब से करत रहें तो एक ज़िंदगी चलत रही से, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा ये नहीं रही हिसाबे। हमन सन 90 में यहाँ पारा गांव की ज़मीन लेन, तब हमन सब्जी के खेती चालू करें। सब्जी के खेती चालू करें
तो ओमे थोड़ा से हमला ठीक लगिस। बहुत अच्छा है आज के तारीख में, आज से 10 साल या 20 साल पहले करत रहन तेकर तुलना में आज सरकार भी अच्छा हमला प्रमोट करत हवे। और दूसरा बीज नया नया वेराइटी के बीज आ गए है तो ओकर मन के प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तेकर से हमला काफ़ी लाभ मिलत हवे। हाइब्रिड वेराइटी सब वेजिटेबल में आ चुके हवे तो ओकर से बहुत ज़्यादा माने प्रोडक्शन होत हवे। तो हमारे किसान मन ला भी वेजिटेबल में हर हालत में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया तो गिरे गिरे हालत में एक साल में बचत हो जाते। तो एकर से मैं कहा था कि जब धान के खेती करत हवे वो मन ला तो जेकर जगह पानी के साधन हवे वो मन ला निश्चित रूप से वेजिटेबल फार्मिंग की ओर आना चाहिए। तो संगी हो, ये रहीस बैगन के आधुनिक खेती कैसे करे जाए तेकर विशेषज्ञ रहे हमार लोकेश पटेल जी। ये तुमन देखे हो और मल मालूम संगवारी हो कि आज के जानकारी के तुमन जरूर फायदा उठाऊ। अब बेरा है संगी हो मन के मनोरंजन के, तो आओ लेवथन एक छत्तीसगढ़ी गीत के मजा। मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो ना करे मना चिला जाबो 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 ना करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो दे दे कुछ डोंगरी के पहाड़ कोई बन करे पुकार करे मना चिला जाबो ना करे मना चिला जाबो ना बीच डोंगरी के पहाड़ नदी करे बनी पुकार करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो रखो पमा तोरे मोरे मुड़ मपा गाओ मोरे मुड़ मपा गाना गल की ऊपर म लगे धर के मांदर बाजाओ धर के मांदर बाजाना दे दे फूल गोंदा के हार करे माले बोडार करे मना चिला जाओ करे मना चिला जाओ ना फूल गोंदा के हार करे माले बोडार करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो ना ओ पवन की
महीना लगे है आषाढ़ नदिया मरत लहर कर मन चिला जाबुआ महीना लगे है आषाढ़ नदी मरत लहर कर मन चिला जाबुआ कोयली के बोली मोला गजबे सुहाते हो गजबे सुहाते ना कर्म के धुने मोरे मनेला नचाते हो मनेला नचाते ना कोयली के बोली मोला गजबे सुहाते हो गजबे सुहाते ना कर्म के धुने मोरे मनेला नचाते हो मनेला नचाते ना दे दे के आमा के लाल गावे गवे के खार करे मना चला जाबू करे मना चला जाबू ना के आमा के लाल गावे गवे के खार करे मना चला जाबू करे मना चला जाबू ना करे मना चला जाबो करे मना चला जाबो करे मना चला जाबो करे मना चला जाबो ना कर मन चिला जाबू कर मन चिला जाबू कर मन चिला जाबू कर मन चिला जाबू तो संगी हो कैसे लागिस गीत तो संगीत है हाँ वो तो है ही ये जानकारी घलो जोरदार और गीत संगीत के घलो मजा मजेदार रही संगवारी हो अब हमारे बेरा होते जाए के तो हमला विश्वास है कि आज के बताए जो जानकारी है तेकर तिमन पूरा फायदा उठाहू और यह दरी पर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा हाजिर होबो तल घर जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।